कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी को कनाडा का अगला नेता और प्रधानमंत्री घोषित किया है। पीएम पद का चुनाव जीतते ही मार्क कार्नी ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर जबरदस्त हमला बोला। कार्नी, जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने 85% से अधिक वोटों के साथ लिबरल पार्टी का नेतृत्व जीता। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने के तुरंत बाद मार्क कार्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर इरादे स्पष्ट कर दिए। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के ट्रंप के बयान के जवाब में कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है। कनाडा कभी भी किसी भी तरह, आकार या रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, जल, जमीन और देश पर कब्जा करना चाहता है। अगर वे सफल हो गए तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। इस दौरान मार्क कार्नी ने अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की भी आलोचना करते हुए उसे व्यवसाय बताया और कनाडा की स्वास्थ्य सेवा को हक बताया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर उन्होंने कहा कि कनाडा तब तक पलटवार करेगा जब तक अमेरिका मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का वादा नहीं करता। कार्नी ने कहा कि कोई है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे द्वारा बनाए गए उत्पादों, हमारे द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और हमारे जीवन यापन के साधनों पर अनुचित शुल्क लगा दिए हैं। वे कनाडाई परिवारों, श्रमिकों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते। कार्नी ने कहा, कनाडा तब तक जवाबी शुल्क लागू रखेगा जब तक अमेरिका इसे जारी रखता है। उन्होंने कहा, हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन जब कोई तंग करता है तो कनाडा वासी उसे छोड़ते भी नहीं हैं। उम्मीद है कि कार्नी देश में जल्द ही चुनाव करवाएंगे। या तो वे चुनाव की घोषणा करेंगे या फिर संसद में विपक्षी दल इस महीने के अंत में अविश्वास प्रस्ताव लाकर चुनाव करवाने के लिए सरकार को मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे की भी आलोचना की और कहा कि वह केवल बाजार की पूजा करते हैं, जबकि कभी खुद कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। मार्क कार्नी ने कनाडा की ताकत का जोर देते हुए कहा कि हमारी ताकत हमारे लोगों में है और हम इस संकट से उबरकर और भी मजबूत होंगे। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए भाषण के अंत में कहा, कनाडा अमर रहे। ट्रंप की टैरिफ धमकियों को लेकर कार्नी ने जवाब देते हुए कहा कि कनाडा के जवाबी उपाय भी तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अमेरिका मुक्त और निष्पक्ष व्यापार पर विश्वसनीय प्रतिबद्धता नहीं जताता। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप को सफल नहीं होने देंगे, हम एक मजबूत देश हैं। कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात दृढ़ता से कही और कहा कि इस संकट में उन लोगों की मदद की जानी चाहिए जो टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मार्क कार्नी इसे बेहतर बना सकते हैं। कार्नी ने हाल ही में कहा था कि भारत के साथ रिश्ते फिर से मजबूत करने चाहिए। ट्रंप कई बार कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कह चुके हैं। इसको लेकर भी मार्क कार्नी ने पलटवार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है, हम कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, पानी, जमीन और देश चाहते हैं। अगर वे सफल हो गए तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने के तुरंत बाद मार्क कार्नी ने अमेरिका को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।